और अब रुक करेंगे दिल्ली की खबरों का। गुजरात चुनाव से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड सामने आया है। नोट पर गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश की भी फोटो हो, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि रुपए पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हो, हमें देवी देवताओं के आशीर्वाद की बेहद जरूरत है। दीपावली पूजन के दौरान मुझे ये भाव आया, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है। गुजरात चुनाव से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी विकासशील देश, गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने, हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने, और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं, हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिजली का, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। कंचन अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, जो भाव पेश किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, उनका कहना है कि रुपयों पर गणेश और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो होनी चाहिए, चित्र होना चाहिए, किस तरीके से इसे देखें? जी, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि गांधी जी की फोटो के साथ अब भारतीय नोटों पर गणेश और लक्ष्मी जी की भी फोटो होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग दीपावली की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजन इसलिए करते हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा लोगों के घरों पर बनी रहे, सुख और समृद्धि बरकरार रहे, और गणपति जी के साथ लोगों का जो दिन है वो बेहतर होता जाए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया है कि गांधी जी के साथ अगर गणेश लक्ष्मी की भी फोटो छपती है नोटों पर, तो लोगों के लिए जो महत्व है उनका वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, और भारत में देवी देवताओं को लेकर और भी ज्यादा प्रचलन बढ़ेगा। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि इंडोनेशिया में गणेश जी की फोटो छप रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की देवी देवताओं को लेकर जो उन्होंने बातें कही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसके बाद देवी देवताओं, हिंदू धर्मों को लेकर के राजनीति अलग ही तरीके से देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस ने कहा है कि वो पूरी तरीके से पागल हो गए हैं, उन्हें इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसा हो तो क्यों नहीं गुरु नानक जी की फोटो छपनी चाहिए, कलकत्ता में माँ दुर्गा की फोटो छपनी चाहिए, साउथ में उनके धर्मों की फोटो छपनी चाहिए। तो वो विक्टिम कार्ड धर्म को लेकर खेल रहे हैं। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए गुजरात के चुनाव को देखते हुए इस तरीके की बात का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि कोई वोट बैंक को लेकर के नहीं, कोई हिंदू कार्ड चेक करने के लिए नहीं, लेकिन जब हम दीपावली पे पूजा अर्चना कर रहे थे उस वक्त जब हमने देखा कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जा रही है, तो क्यों ना उनकी पूजा हर रोज हर किसी के रोजगार, हर किसी के काम धंधे, हर किसी के दैनिक जीवन में मिले, जिसके चलते हम नोट पर इनकी मतलब जो फोटो है उसको छपवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सियासत अलग तरीके से देखने को मिले, और आने वाले दिनों में बात लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की फोटो को लेके और भी ज्यादा सियासत होगी, क्योंकि लोगों का कहना है कि इंडोनेशिया में मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए वहां पर ऐसा होता है। लेकिन भारत में तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, और ऐसे एक धर्म के लोगों की फोटो छापू
बाकी और धर्म के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। जी देखिए कंचन, गुजरात में बीजेपी की जो छवि है वो कट्टर हिंदूवादी की मानी जाती है। ऐसा कहा जाए कि पूरे देश में जो बीजेपी है वो हिंदुत्व के नाम से जानी जाती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये बयान कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, जाहिर सी बात है कि बीजेपी अगर जानी जाती है तो गौ माता, गौ रक्षक के रूप में जानी जाती है, संघ के रूप में जानी जाती है, अयोध्या राम मंदिर के रूप में जानी जाती है, आरएसएस के रूप में जानी जाती है, विश्व हिंदू परिषद के रूप में जानी जाती है और सबसे बड़ी बात भगवा रंग के रूप में जानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगते थे कि वो मुसलमानों के समर्थन में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जब भी अगर दिल्ली में हिंसा होने वाली बात आई थी या आम आदमी पार्टी के किसी भी मुस्लिम धर्म के विधायकों को लेकर जब भी कोई बात आई थी या जिन राज्यों में चुनाव होने वहां पे अगर वो प्रचार के लिए जाते वहां पर उनको लगातार मुस्लिम बहुल्य समाज की तरफ उनको घिराव कर दिया जाता था। और ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल ने गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो छापने की बात कही है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने भी हिंदू धर्म को लेकर के इस तरीके की बातें कही है। और हो सकता है कि शायद वोट बैंक को बढ़ाने की राजनीति को लेकर किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस वजह से बेचैन होती हुई दिखाई दे रही क्योंकि हमेशा अब तक देखा गया है पिछले 70 सालों में कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही हिंदुत्व की बात करती आई है। आम आदमी पार्टी ने एक पर्टिकुलर तरीके से हिंदुत्व की बात कभी नहीं की है। और जब आज दिल्ली के मुखिया ने हिंदुत्व की बात कही है, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो छपाने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये खतरा लग रहा है कि अगर हिंदुत्व की बात आम आदमी पार्टी भी करती है तो बीजेपी का जो हिंदुत्ववादी चीज है, बीजेपी का जो धर्म को लेकर विक्टिम कार्ड खेलने वाली चीज है, उसका असर कहीं आम आदमी पार्टी पर ना हो और कहीं गुजरात में होने वाले चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी बाजी जीतने में कामयाब न हो सकेगी। बिल्कुल कंचन, और देखना होगा कि ये बयान केजरीवाल के कितने काम आता है गुजरात चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब दिल्ली से बड़ी जानकारी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला है कांग्रेस अध्यक्ष पद। आपको बता दें कि मजदूर का बेटा आज कांग्रेस अध्यक्ष बना है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि सामान्य कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने के लिए धन्यवाद, हम सबको तैयारी के साथ लड़ना है। और मल्लिकार्जुन ने सभी का धन्यवाद जताते हुए कहा कि हम सभी को तैयारी के साथ लड़ना है। बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना बड़ा मौका मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद उन्होंने संभाल लिया है। खड़गे को कमान दे दी गई है और आप देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने हैं। मजदूर का बेटा आज कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, इसके लिए उन्होंने कांग्रेस आलाकमान का धन्यवाद भी किया। सामान्य कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने के लिए धन्यवाद, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। हम सबको तैयारी के साथ लड़ना है, ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। दिल्ली से बड़ी जानकारी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला है कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार। मजदूर का बेटा आज कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। सामान्य कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने के लिए धन्यवाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को कहा है। सभी को तैयारी के साथ लड़ना होगा। 2024 के तहत ये हम सबको तैयारी के साथ लड़ना होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुखिया का पद संभालते हुए कहा कि आज राजनीति में झूठ का बोलबाला है। नए कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी में 50 साल से कम उम्र के नेताओं के लिए संगठन में 50% पद आरक्षित करने का ऐलान किया। वहीं जिम्मेदारी से मुक्त हुई सोनिया गांधी ने आज के पल को राहत भरा करार दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई कांग्रेसी अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष के तौर पर खड़गे का कार्यकाल बहुत मुश्किलों से भरा रहने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी उनके सामने 2 साल के भीतर कांग्रेस को फिर से जीवित करने की एक चुनौती है। रिपोर्ट में देखें। आखिरकार कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल ही गया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पद तक पहुंचना बेहद नाटकीय रहा, पर अब जब कर्नाटक के दलित चेहरे ने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के मुखिया का पद संभाल ही लिया है तो इसके पीछे के नफे नुकसान का आकलन बेहद जरूरी है।
पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस की राजनीति में दलित वोट बैंक पर खास जोर दिया गया। पंजाब चुनाव से ठीक पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने वाला दांव कोई भी नहीं भूला है। चुनाव में तो कांग्रेस को इसका कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के साथ एक तमगा जरूर जुड़ गया, पंजाब के पहले दलित सीएम। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना भी पार्टी की दलित राजनीति को नई धार दे सकता है। कांग्रेस को लेकर एक परसेप्शन बन गया है कि वह परिवारवाद की राजनीति करती है। इस धारणा ने पार्टी को कई चुनावों में भारी नुकसान पहुंचा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना इस धारणा को तोड़ने का काम कर सकता है। वैसे भी सोशल मीडिया पर खड़गे की जीत का प्रचार भी इसी तरह किया जा रहा है कि पार्टी को कई सालों बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। अब जितना तेजी से ये संदेश लोगों के बीच जाएगा, पार्टी को लेकर चल रहा एक बड़ा परसेप्शन टूट सकता है। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां बीजेपी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। इसके अलावा राज्य का जातीय समीकरण ऐसा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से पार्टी को फायदा पहुंच सकता है। कर्नाटक में दलितों की आबादी 19.5% है, वहीं 16% मुस्लिम हैं। अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा भी 6.95% बैठता है। अब ये आंकड़े कांग्रेस की राजनीति के लिए मुफीद बैठते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ ही कई चुनौतियां भी उनके सामने आ गई हैं। दरअसल वह ऐसे समय में अध्यक्ष चुने गए हैं जबकि देश के कई राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस कई गुटों में बंट चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कई राज्यों में दो फाड़ भी है। राजस्थान का सियासी संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई राज्यों में कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। ऐसे में खड़गे के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोबारा जनाधार हासिल करना बड़ा लक्ष्य होगा। खड़गे के सामने कांग्रेस को एकजुट करने का बड़ा चैलेंज भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के रहने वाले दलित नेता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले खड़गे कर्नाटक में पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 8 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे खड़गे यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी के शीर्ष पद पर काबिज हो गए हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या खड़गे अध्यक्ष पद की कमान थाम कांग्रेस को भी बलवान कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आखिरकार कांग्रेस को नया। तो आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है। आज शपथ उन्होंने ले ली है। कई चुनौतियां मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने हैं, लेकिन सभी चुनौतियों पर पार पाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर सोनिया गांधी का आभार भी जताया। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत बहुत आभार आलाकमान का कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा मौका दिया कि आज वो कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बैठ रहा है। पूरे कांग्रेस के लिए वो काम करते रहेंगे, ये उन्होंने कहा। और वहीं दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले 8 साल की तुलना में इस साल दीपावली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर सबसे कम रहा। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की संख्या में भी पहले की तुलना में बड़ी कमी आई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने इसे गलत बताया है। देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली की रात प्रतिबंध के बावजूद पटाखे चलाए गए। इसके बावजूद दिवाली की अगली सुबह यानी कि आज वायु की गुणवत्ता पहले के साल की तुलना में काफी बेहतर रही। सुबह 6 बजे AQI 323 रहा, जो वैसे तो बेहद खराब श्रेणी में ही है, मगर 8 साल में यह सबसे बेहतर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछली साल दिवाली पर 382, 2020 में 414, 2019 में 337, 2017 में 319, 2016 में 431 AQI दर्ज किया गया था। रविवार शाम को दिल्ली में 24 घंटे का औसत AQI 259 दर्ज किया गया, जो दिवाली की पूर्व संध्या पर 7 वर्षों में सबसे कम रहा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के पड़ोसी शहरों में गाजियाबाद 285, नोएडा 342, ग्रेटर नोएडा 294, गुरुग्राम 315 और फरीदाबाद में 310 में भी हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में रही। आखिरी बार 2014 में दिवाली से अगले दिन इससे कम प्रदूषण था। 2015 में दिवाली से अगले दिन शहर का AQI 360 रहा था, वहीं 2019 में ये 368 रहा। बाकी सालों में AQI 400 से ऊपर ही रहा है। पिछले साल की बात करें तो दिवाली से अगले दिन दिल्ली में AQI 460 के ऊपर रहा था, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने लगा रखा है पटाखों पर प्रतिबंध, जिसका असर हुआ है। पंजाब से पराली भी कम जलाई गई। दिल्ली और पंजाब सरकार के कदमों का साफ असर दिखाई पड़ रहा है। पिछले 5 साल में सबसे कम प्रदूषण का स्तर सुबह सुबह मापा गया है। 2018 में ये AQI का लेवल प्रदूषण का स्तर 390 था, 2019 में 362 था, 2020 में 435 था, 2021 में ये 462 था। यानी पिछले साल दिवाली के बाद प्रदूषण का जो लेवल था वो 462 था। आज दिवाली के बाद सब लोगों के, दिल्ली वालों के सहयोग से प्रदूषण घट करके दिवाली के अगले दिन 323 यानी 30% से ज़्यादा प्रदूषण का स्तर पिछले साल की तुलना में इस साल कम हुआ है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि दिल्ली का प्रदूषण सरकार के कारण नहीं बल्कि हवा के रुख के कारण कम हुआ है। देखिए, केजरीवाल सरकार जिस तरह से दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है, 325 या 325 से अधिक AQI लेवल होना, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार अपनी पीठ थपथपा रहे, झूठी पीठ थपथपा रहे। आखिर दिल्ली देश की राजधानी है। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में क्या था AQI लेवल? तब तो 200 से भी नीचे था। तो ये जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुद्दे को डाइवर्ट करना, असली वजह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, असली वजह वो है क्योंकि वो पराली को जलने से वहां रोक नहीं पाए। 1000 से ज्यादा स्थानों पे पराली जली है, जिसके कारण से दिल्ली नहीं पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। कांग्रेस ने पूछा है कि पूरी दिल्ली का औसत निकालने की जगह अगर कुछ चौराहों का औसत निकाला जाए तो प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई है। आज सुबह आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 प्लस था, जो अपने आप में बहुत बुरा है। इसके साथ साथ कल अगर आपने देखा होगा तो दुनिया के 10 सबसे खराब प्रदूषित शहरों की डिटेल छपी थी, उसमें दिल्ली का भी नाम था। चूंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार सिर्फ झूठ पे टिकी और विज्ञापन पे टिकी है। इन्होंने दिल्ली को हरा भरा करने के लिए पेड़ पौधे तो लगाए नहीं, बदले में हर बस स्टैंड पे एक पोस्टर जरूर लगा दिया, हर टीवी और अखबारों में विज्ञापन दे दिया। अरविंद केजरीवाल जी, झूठ बोलना बंद करिए, शीला दीक्षित के मार्गदर्शन को अपनाइए, दिल्ली को हरा भरा करिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। उससे दिल्ली हरी भरी होगी, उससे दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। दिल्ली में प्रदूषण को और कम करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 150 एंटी स्मॉग गन को हरी झंडी दिखाई है। हर विधानसभा के 2-2 हॉटस्पॉट इलाकों में इन्हें रखा जाएगा। जहां ज्यादा प्रदूषण होता है वहां इनकी संख्या 3 होगी। दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है और दिल्ली सरकार के कामों का असर ही है कि बाकी सालों की तुलना में इस साल दिवाली के अगले दिन दिल्ली की आबो हवा काफी बेहतर हुई। हालांकि हवा बेहतर होने के बाद भी सियासत होने लगी, जहां बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया, हवा अच्छी चली जिसकी वजह से प्रदूषण नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली सरकार को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की नसीहत दी है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली सरकार के कार्यों को देखते हुए दिल्ली में प्रदूषण कितना और कम होता है और किस तरीके से दिल्ली की जनता और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रदूषण मुक्त होती है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली।